वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2049 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। स्थानीय कलीसिया की सेवकाई और कटिहार में चल रहे चिल्ड्रंस होम की सेवकाई और अन्य विभिन्न सेवकाई की व्यस्तता के कारण प्रभात मनन को सही समय पर तैयार करने और सही समय पर पोस्ट करने में काफी परेशानी हो रही है। आपसे मैं प्रार्थना का निवेदन करता हूं कि आप इस सेवा के लिए प्रार्थना करते रहे, अन्यथा मुझे भय है कि कहीं इसे बंद तो करना ना पड़े। इसलिए आपसे विशेषकर प्रार्थना चाहता हूं कि आप मेरे लिए और अलग अलग सेवा के लिए प्रार्थना करते रहें और उसमें से समय अलग करके सही समय पर प्रभात मनन को तैयार करके आप तक पहुंचाने में प्रभु मदद करे। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रभात मनन के बीते सत्र हम एक प्रश्न के साथ समाप्त किए थे, विश्वास की रखवाली कैसे की जा सकती है। हम विश्वास के दो परिप्रेक्ष्य के संबंध में मनन कर चुके हैं। उद्धार अथवा पाप क्षमा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर किया जाने वाला प्राथमिक विश्वास और दूसरा हर एक विश्वासी को वर्तमान संसार में जीवन व्यापन करते समय होने का विश्वास। अभी हम उस विश्वास की चर्चा कर रहे हैं जो दैनिक जीवन में हर एक विश्वासी को अवश्य होने की अनिवार्यता है। जब दूसरा तीमुथियुस 4:6 में प्रेरित पौलुस कहता है कि आई हैव केप्ट द फेथ अथवा मैंने विश्वास की रखवाली की, वो यहाँ कौन सा विश्वास की चर्चा कर रहा है? अवश्य वह उस विश्वास की चर्चा कर रहा है जो हर एक मसीही विश्वासी को इस संसार में जीवन बिताते समय अपने दैनिक जीवन में होना चाहिए। यहाँ मुझे सुनने वालों में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ये सोचते होंगे कि दो प्रकार के विश्वास है, जबकि सच्चाई यह है कि दो प्रकार के विश्वास नहीं है बल्कि विश्वास के दो परिप्रेक्ष्य है। देयर आर नो टू काइंड्स ऑफ फेथ्स बट देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स ऑफ फेथ। आप कोई सिक्का को निकालिए, सिक्का एक ही रहने पर भी उस एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसे अंग्रेजी में हेड और टेल कहते हैं। विश्वास के दो परिप्रेक्ष्य भी इसी प्रकार है। पाप क्षमा के लिए रोमी 10:9 आयत के अनुसार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्राथमिक रूप में उस व्यक्ति को पाप क्षमा एवं अनंतकालीन दंड से छुटकारा ही प्राप्त हो जाते हैं, रोमी 8:1। परंतु उसी समय परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाला परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति को यह निश्चितता भी देता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाप क्षमा एवं आत्मा का उद्धार पाप पाए हुए निम्न व्यक्ति की पार्थिव शरीर एक दिन प्रभु यीशु मसीह की महिमामय देह के अनुरूप बदल जाएगी, रोमी 8:23, इफिसी अध्याय 1:13-14, पहला यूहन्ना 3:2। वर्तमान संसार में एक मसीही विश्वासी के द्वारा बिताया जाने वाला हर एक दिन उसको इस विश्वास के साथ बिताया जाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए मेरा प्रत्येक पल में प्रभु यीशु मसीह की महिमामय देह के अनुरूप बदलने की कामना में प्रतीक्षा में जीवन बिता रहा। रोमी 8:28 में जब पौलुस कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, वहां सूचित की जाने वाली भलाई वास्तव में एक विश्वासी की पाप से प्रदूषित देह का प्रभु यीशु मसीह की महिमामय देह की ओर का परिवर्तन ही है। इसका मतलब हर एक मसीह विश्वासी को इस संसार में जीवन बिताते समय उनके जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना के बारे में, चाहे वे सुख की बात हो या फिर दुख की, इस सोच में जीना होगा कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति इसलिए होने दिया कि मैं उनके पवित्रता में बढ़ते हुए उनकी महिमामय देह के अनुरूप बदलता जाए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के उपलक्ष्य के बिना हम करने वाला कोई भी काम, वे चाहे आत्मिक सेवा भी क्यों ना हो, बाइबल बताने वाला विश्वास का कदम नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा विभिन्न बातों पर
लिए जाने वाले निर्णय वो यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने हेतु हमारे लिए सहायक यदि ना हो तो वो भी विश्वास के कदम कभी नहीं हो सकता। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए आशीष पाने